शांतो ब्रह्म भूयाय कलमते। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर। आवाज आ रही है ना? हरे कृष्ण जी प्रभु जी। अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर तथा धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों का त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, जो अपने शरीर मन तथा वाणी को वश में रखता है, जो सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतया विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध तथा भौतिक वस्तुओं के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चित ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त होता है। तात्पर्य पढ़ना माता जी। जी प्रभु जी। हाँ, शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा। जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है, वह अपने आप को सत्व गुण में अधिष्ठित कर लेता है। इस प्रकार वह मन को वश में करके सदैव समाधि में रहता है। यह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता और अपने कार्यों में राग तथा द्वेष से मुक्त रहता है। ऐसा विरक्त व्यक्ति स्वभावतः एकांत स्थान में रहना पसंद करता है। वह आवश्यकता से अधिक खाता नहीं और अपने शरीर तथा मन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है। वह मिथ्या अहंकार से रहित होता है, क्योंकि वह अपने को शरीर नहीं समझता, न ही वह अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल तथा बलवान बनाने की इच्छा करता है। क्योंकि वह देहात्म बुद्धि से रहित होता है, अतएव वह मिथ्या गर्व नहीं करता। भगवत कृपा से उसे जितना कुछ प्राप्त हो जाता है, उसी से वह संतुष्ट रहता है और इंद्रिय तृप्ति न होने पर कभी क्रुद्ध नहीं होता, न ही वह इंद्रिय विषयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। इस प्रकार जब वह मिथ्या अहंकार से पूर्णतया मुक्त हो जाता है, तो वह समस्त भौतिक वस्तुओं से विरक्त बन जाता है और यही ब्रह्म की आत्म साक्षात्कार अवस्था है। यह ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, तो वह शांत हो जाता है और उसे उत्तेजित नहीं किया जा सकता। इसका वर्णन भगवत गीता 2.70 में इस प्रकार हुआ है। आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्दत् तद्दत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वेश शांतिमाप्नोति न काम कामी। जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने तथा सदा भरते रहने पर भी समुद्र शांत रहता है, उसी तरह केवल वही मनुष्य शांति प्राप्त कर सकता है जो इच्छाओं के अनवरत प्रयास जो इच्छाओं के अनवरत प्रवाह के से कभी विचलित नहीं होता। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं की तुष्टि के लिए निरंतर उद्यमशील रहता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी। 41, 42 और 43 श्लोका में बताया जा रहा है कि अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक मन को वश में करते हुए
इंद्रिय 51 तृप्ति के 52 विषयों को त्याग 51 कर 52 53 है माता जी, 41 नहीं, 51 52 53 है। 51 52 53, सॉरी। इंद्रिय विषयों को त्याग कर राग तथा द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति एकांत स्थान में वास करता है, जो थोड़ा खाता है, अपने मन तथा वाणी को वश में रखता है, सदैव समाधि में रहता है तथा पूर्णतः विरक्त, मिथ्या अहंकार, मिथ्या शक्ति, मिथ्या गर्व, काम, क्रोध, भौतिक वस्तु के संग्रह से मुक्त है, जो मिथ्या स्वामित्व की भावना से रहित तथा शांत है, वह निश्चय ही आत्म साक्षात्कार के पद को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ बताया जा रहा है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार के पद को कौन प्राप्त कर सकता है? जो मनुष्य बुद्धि द्वारा शुद्ध हो जाता है वो सत्व गुण में आ जाता है, और जो सत्व गुण में होता है अपने मन को भगवान के चरण कमलों में लगाता है, वही अपने मन को कंट्रोल में कर सकता है। वो स्थिति कौन सी होती है? समाधि की स्थिति होती है। तो वह इंद्रिय तृप्ति के विषयों के प्रति आसक्त नहीं रहता। क्यों आसक्त नहीं रहता? क्योंकि वो अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो फिर इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं। ऐसा विरक्त व्यक्ति एकांत स्थान में रहना पसंद करता है, आवश्यकता से ना तो अधिक खाता है और ना ही अपने शरीर मन की गतिविधियों को अनियंत्रित करने में उसे कोई दिक्कत होती है। तो वह मिथ्या अहंकार से रहित हो जाता है, क्योंकि वह अपने आप को शरीर नहीं समझता। हम कौन है? वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। और दूसरे अध्याय में भगवान बताना शुरू करते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा भगवान से क्या संबंध है। हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, पर हम अपने आप को शरीर मानकर क्या करते हैं? इंद्रिय तृप्ति करने का प्रयास करते हैं, पर हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाते। क्यों संतुष्ट नहीं हो पाते? क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं। हम कौन है? हम तो आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव क्या है? आध्यात्मिकता। तो अगर हम कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो हमें क्या होती है? संतुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि यही आत्मा का स्वभाव है। तो ऐसा व्यक्ति जो है मिथ्या अहंकार से रहित हो जाता है, वो अपने आप को शरीर नहीं समझता, ना ही वो अनेक भौतिक वस्तुएं स्वीकार करके शरीर को स्थूल और बलवान बनाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति देहात्म बुद्धि से रहित हो जाता है और मिथ्या गर्व नहीं करता, तो उसे भगवान की कृपा से जो प्राप्त होता है उसमें वो संतुष्ट रहने का प्रयास करता है। क्रोध क्यों आता है? इंद्रिय तृप्ति की इच्छा की, इंद्रिय तृप्ति पूरी नहीं हो पाई, तो किस लिए आता है? हमें क्रोध आता है। तो जो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, तो भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाने से इंद्रियां स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं। तो ऐसे व्यक्ति के अंदर ना तो मिथ्या अहंकार होता है, ना ही क्रोध होने की भावना होती है, ना ही उसे इंद्रिय तृप्ति के विषय जो है वो सताते हैं, तो वो विरक्त हो जाता है। यही क्या है? यही ब्रह्म का आत्म साक्षात्कार अवस्था, इसे ब्रह्मभूत अवस्था भी कहा जाता है, जिसका वर्णन भगवत गीता में बताया गया है कि जो मनुष्य इच्छाओं के अनवरत प्रवाह से विचलित नहीं होता, जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवेश करते रहने से, सदा बढ़ते रहने पर समुद्र शांत रहता है, उसी प्रकार वो शांति को प्राप्त करता है। भगवत गीता 5.29 में भी भगवान ने पीस फार्मूला बताया, शांति सूत्र क्या बताया है? जो ये जानता है कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, ही इज अ बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ वेल विशर, वही शांति को प्राप्त करता है। तो उसे अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सभी वस्तुओं को सही सही रूप में जान पाता है। वो मिथ्या अहंकार में नहीं रहता, वो अपने आप को शरीर नहीं समझता। क्योंकि सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं? देहात्म बुद्धि के कारण हम अपने आप को मिथ्या अहंकार के कारण शरीर समझ बैठे, पर हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है आध्यात्मिकता। तो अगर हम कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो हमें आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। तो इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मभूत अवस्था। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहते हैं? हैंड रेस कर सकते हैं जो भी पढ़ना चाहते हैं। आगे हरे कृष्णा पढ़ना। अल्पेश प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। श्लोक नंबर माता जी 54 है। हाँ जी, 54। हाँ ठीक है माता। ब्रह्मभूत प्रसन्न। हाँ, ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांडती, समः सर्वेषु भूतेषु मदंति लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत ब्रह्मा का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। शील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभु शील प्रभुपाद जी के द्वारा। निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्मभूत अवस्था प्राप्त करना अर्थात ब्रह्मा के तदाकार होना परम लक्ष्य होता है, लेकिन साकारवादी शुद्ध भक्त को
इससे भी आगे चलकर शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त होना होता है। इसका अर्थ हुआ कि जो भगवत भक्ति में रत है वह पहले ही मुक्ति की अवस्था, जिसे ब्रह्मभूत या ब्रह्मा से तदात्म कहते हैं, प्राप्त कर चुका है। परमेश्वर या परब्रह्मा से तदाकार हुए बिना कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता। परम ज्ञान होने पर सेव्य तथा सेवक में कोई अंतर नहीं कर सकता। फिर भी उच्चतर आध्यात्मिक दृष्टि से अंतर तो रहता ही है। देहात्म बुद्धि के अंतर्गत जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तो दुख का भागी होता है, लेकिन परम जगत में शुद्ध भक्ति में रत होने पर कोई दुख नहीं रह जाता। कृष्ण भावना भावित भक्त को ना तो किसी प्रकार का शोक होता है, ना आकांक्षा होती है। क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, अतएव ईश्वर में सेवारत जीव की कृष्ण भावना में रहकर अपने में पूर्ण रहता है। वह ऐसी नदी के तुल्य है जिसके जल की सारी गंदगी साफ कर दी गई है। क्योंकि शुद्ध भक्त में कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार ही नहीं उठते, अतएव वह प्रसन्न रहता है। वह ना तो किसी भौतिक क्षति पर शोक करता है, ना किसी लाभ की आकांक्षा करता है, क्योंकि वह भगवत भक्ति से पूर्ण होता है। वह किसी भौतिक भोग की आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है, अतएव उसका नित्य दास है। वह भौतिक जगत में ना तो किसी को अपने से उच्च देखता है और ना किसी को निम्न। एक उच्च तथा निम्न पद क्षणभंगुर है और भक्त को क्षणभंगुर प्राकृत या तिरोधान में कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए पत्थर तथा सोना बराबर होते हैं। यह ब्रह्मभूत अवस्था है जिसे शुद्ध भक्त सरलता से प्राप्त कर लेता है। उस अवस्था में परब्रह्म से तादात्म्य और अपने व्यक्तित्व का विलय नारकीय बन जाता है। स्वयं प्राप्त करने का विचार मृतृष्णा लगता है और इंद्रियां विषदंत विहीन सर्प की भांति प्रतीत होती हैं। जिस प्रकार विषदंत विहीन सर्प से कोई भय नहीं रह जाता, उसी प्रकार स्वतः संयमित इंद्रियों से कोई भय नहीं रह जाता। यह संसार उस व्यक्ति के लिए दुखमय है जो भौतिकता से ग्रस्त है, लेकिन भक्त के लिए समग्र जगत वैकुंठ तुल्य है। इस ब्रह्मांड का महान से महानतम पुरुष भी भक्त के लिए एक क्षुद्र चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता। ऐसी अवस्था भगवान चैतन्य की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है, जिन्होंने इस युग में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया। भक्तया माभि ज अनाति यावान च अस्मि तंत्रस्य ततः माम तत्वतः ज्ञात्वा विस्ते तत् अंतरम। केवल भक्ति से मुझे भगवान को यथा रूप से जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांशों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही अभक्तगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ प्रदर्शन से शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उसे सदा छिपा रहेगा। जैसे कि भगवत गीता में 7.25 में कहा जा चुका है, नाहम प्रकाशा सर्वस्व, मैं सबों में समझ प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावना में अमृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान तत्व से पूर्णतः अवगत है वही वैकुंठ जगत या कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ देहात्म बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर वही व्यक्तित्व बना सकता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृति में ही विस्ते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। ब्रह्म बस यह नहीं सोचना चाहिए कि यह सब अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्मा से एकाकार हो जाता। ऐसा नहीं है। विस्ते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान में के धाम में भगवान की संगति करने तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी सुख हरे वृक्ष में इसलिए प्रवेश नहीं करता कि वह वृक्ष के तदाकार हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतया समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत
प्रस्तुत करते हैं। यह निर्वेशवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी पर्याप्त नहीं है, समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था, ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतः ब्रह्मभूत अवस्था का उदय होता है और भौतिक कल्मश तथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह भगवत भक्ति के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। जीवन की इस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र में होती है। अप्राणात् तत्रापि ही दष्टम, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्तिमयी मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुनः प्रतिष्ठापित हो जाना है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतः उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्त होता है। सर्वकर्माणि कर्ण्यापि यदा कुर्वाणो मद्याप आश्रया मत्प्रसादादवा प्रवृत्ति शाश्वतम पदम अव्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मद व्याश्रय शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में भक्ति कल्मश से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उसकी प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंततो गत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहां प्रत्येक वस्तु शाश्वत, अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियो योगाम उपाश्रित मनचित सततम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसी भक्ति में मेरी पूर्णतया सचेत रहो। प्रभु श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य प्रभु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जब मनुष्य कृष्ण भावना में कर्म करता है तो वह संसार में स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपनी स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस मत पर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार का कार्य कर रहा हो तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से कृष्ण का चिंतन ही आता है। यही पूर्ण कृष्ण भावना अमृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्ण भावना
अमृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश गुरु परमात्मा द्वारा प्रमाणिक रूप से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो कृष्ण भावनामृत जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। हरे मत्स्यता कृष्ण, सर्व हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे थैंक कृष्णा यू, माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। प्रणाम सर। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते परा। तो इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित होता है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतः प्रसन्न हो जाता है। वह ना तो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है और उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत अवस्था हमने लास्ट श्लोक में जाना था। ब्रह्मभूत अवस्था का क्या अर्थ होता है कि जो मिथ्या अहंकार से मुक्त हो जाता है और भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। मिथ्या अहंकार से मुक्त हम कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और हमें ये जो शरीर मिला है, मन मिला है, इंद्रिय मिला है, ये हमें भगवान की सेवा करने के लिए मिला है। तो जब हम अपने इंद्रियों को, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी इंद्रिय स्वतः ही संतुष्ट हो जाती हैं और इस अवस्था को क्या कहा जाता है? ब्रह्मभूत अवस्था कहा जाता है कि मनुष्य देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है, वो शांत हो जाता है। तो इस अवस्था में भगवान क्या बता रहे हैं कि ना तो वो कभी शोक करता है ना किसी वस्तु की कामना करता है, वही शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि देहात्म बुद्धि के अंतर्गत ही जब कोई इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है तभी दुख का भागी होता है। तो सीधा सीधा भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि अगर हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कर्म करेंगे तो उससे हमें दुख मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें ये जो इंद्रियां मिली है इन्हें हमें खुद को सेटिस्फाइड करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम सेटिस्फाइड हो भी नहीं सकते क्योंकि हम तो शरीर है ही नहीं, हम तो आत्मा है। तो इन इंद्रियों का प्रयोग हमें से भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारी इंद्रियां कौन सी हैं? 5 इंद्रियां कौन सी हैं? आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा। तो इन्हें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के दर्शन करने में, भगवान को ऑफर किए फ्लावर को स्मेल करने में, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में, भगवान को ऑफर किया हुआ प्रसाद ग्रहण करने में, मंदिर सेवा करने में, तीर्थ स्थान की यात्रा करने में, भगवान की सेवा करने में। तो इस प्रकार जब हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो हमारी आत्मा क्या है? संतुष्ट हो जाती है, तभी हम शांति को प्राप्त करते हैं। तो कृष्ण मानव भावित जो भक्त होता है उसे किसी भी प्रकार का शोक नहीं होता, कोई उसकी आकांक्षा नहीं होती, क्योंकि उसके जीवन का उद्देश्य क्या है? सिर्फ भक्ति करना, भगवान की सेवा करना। जीव का स्वभाव क्या है? चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु ने बताया, जीवेर स्वरूप होई कृष्णेर नित्य दास। हम कौन है? हम भगवान के दास है। हमारे जीवन का उद्देश्य से भगवान की सेवा करें। भगवान की सेवा का अर्थ क्या होता है? भगवान के साथ प्रेम संबंध को स्थापित करना। किस प्रकार हम भगवान की सेवा कर सकते हैं? जब उन्हें हम याद करें, जब उन्हें हम पुकारें, जब उनके लिए हम कोई भी कार्य करें, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्वनम। तो इसके द्वारा हम भगवान की सेवा करके हम भगवान के साथ संबंध को स्थापित कर सकते हैं और कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। तो जो भगवत भक्ति से पूर्ण होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है और भगवान के धाम जाने के योग्य हो पाता है। हमारी इंद्रिय किसके समान है? हमारी इंद्रिय तो सर्प के समान है। तो अगर हम इन्हें संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे तो ये क्या करेंगे? और डिमांड करेंगे। तो हमें इन्हें क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। फिर ये इंद्रिय किसके समान हो जाएंगी? विश्व दंत विहीन हो जाएंगी, फिर उससे कोई डर नहीं है। तो इस प्रकार जो इंद्रियां हैं, जब इन्हें हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये संयमित हो जाती हैं और भक्त के लिए ये संसार क्या है? वैकुंठ के तुल्य हो जाता है अगर वो भक्ति करता है। अगर हम इंद्रिय तृप्ति करेंगे तो ये दुखों का घर है, अगर हम भक्ति करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? संसार, ये वैकुंठ के समान बन जाएगा। इस ब्रह्मांड का महान से महान पुरुष भी भक्त के लिए एक शूद्र और चींटी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। तो ऐसी अवस्था चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सके, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने इस युग में हमें क्या दिया? राग अनुगा प्रेम, हायर स्टेज हमें दी है। शुद्ध भक्ति हमें प्रदान की, अपने आप को नाम के रूप में प्रदान कर दिया। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के लिए हमें दिया। संकीर्तन यज्ञ के द्वारा हम इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है श्लोक में, भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है।
भगवान को, उनके स्वांशों को हम मनोधर्म द्वारा नहीं जान सकते, ना ही हम भक्तगण समझ सकते। भगवान को कौन समझ सकता है? भगवान के भक्त। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, जिनकी भगवान में श्रद्धा नहीं है वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करती वो भगवान को नहीं जान पाते। वो कैसे? क्योंकि भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि जो मेरे शरणागत होते हैं उसके हृदय में मैं क्या करता हूँ? दिव्य ज्ञान का प्रकाश करता हूँ। जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, भगवान के शुद्ध भक्तों की शरण ग्रहण करता है, उन्हीं के हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश होता है। वही शास्त्रों को, वही वेदों को समझ सकते हैं, वही ये जान सकते हैं कि भगवान को। अन्यथा भगवान हमेशा छिपे रहते। देखिए, एक कवरिंग की जैसा ज्ञान है, हर एक जीव के हृदय में ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, पर वो कैसा है? कवरिंग, ढका हुआ ज्ञान है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए बल्ब है, बल्ब रोशनी प्रदान करता है, अगर बल्ब के ऊपर पेंट कर दिया जाए तो वो रोशनी नहीं देगा ना, कवर हो गया। ये लेवर क्या है? कवर। जब तक हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनके शरणागत हम नहीं है, तो इस ज्ञान को हम प्राप्त नहीं कर सकते। कृष्ण को केवल वही समझ सकता है जो कृष्ण भावना भावित हो और भक्ति में तत्पर। तो हमें क्या करना होगा? इच्छा, प्रयास और अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो व्यक्ति कृष्ण विज्ञान से पूर्णतः अवगत है वही कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। तो ब्रह्मभूत होने का अर्थ ये नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। निर्विशेषवादी क्या कहते हैं? ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करना। वो क्या समझते हैं कि हम लीन हो जाएंगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। अरे मुक्ति के बाद भी प्रोसेस चलता रहता है। कौन सा प्रोसेस? सेवा का प्रोसेस। वास्तविक मुक्ति क्या है? जब तक हम देहात्म बुद्धि के भ्रांत धारणा से मुक्त ना हो जाए। तो हमें इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं करनी। निर्विशेष ब्रह्मवादी क्या चाहते हैं? कि हम ब्रह्म में लीन हो जाए। वो भी तो एक इच्छा है ना, लीन होने की इच्छा, भगवान के जैसा बनने की इच्छा, भगवान के धाम में रहने की इच्छा, भगवान की ज्योति में लीन होने की इच्छा। जहां पे इच्छा है वहां पे मुक्ति नहीं है। इच्छा है ना, तभी तो आप ये वाली मुक्ति की कामना कर रहे, 5 प्रकार की मुक्ति की आप कामना कर रहे। वास्तविक मुक्ति तो क्या है? देहात्म बुद्धि की भ्रांत धारणा से मुक्ति, कि हमें कोई भी इच्छा नहीं करनी। हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? कि हम भगवान के दास है और हमें भगवान की सेवा करनी। तो भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुण और ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में ही समझ सकता है। और जो भगवान को समझता है वही भगवान के धाम में जा सकता है। तो हमें क्या करना होगा? भगवान के प्रति श्रद्धा रखनी होगी, भगवान के प्रति विश्वास करना होगा, उनके शरणागत होना होगा, तभी भगवान हमारे हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं। फिर बताया जा रहा है, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में, 56 श्लोका में बताया जा रहा है, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। तो शुद्ध भक्त होते हैं वो किसकी शेल्टर में रहते हैं? हमेशा भगवान के शरण में रहते हैं और समस्त प्रकार के कार्यों में भी लगे रहते हैं। अब भक्त हैं, इस्कॉन में हम देखते हैं ना, बहुत सारे ग्रस्त डिवोटी है, मोस्ट ऑफ द 90% ग्रस्त ही डिवोटी है। ऊपर से ऐसे देखने में लगता है अरे ये तो बिजनेस भी कर रहे हैं, ये तो ग्रस्त जीवन का भी पालन कर रहे हैं, ये तो सेंस ग्रेटिफिकेशन भी कर रहे हैं। पर इंटरनल उनकी इच्छा क्या होती है? इंटरनली वो किसके प्रति सरेंडर है? भगवान के प्रति सरेंडर है। उनके जीवन में जो सेंटर पॉइंट है वो कौन है? कृष्ण है। कर्म कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। धन कमा रहे किस लिए? ताकि अच्छे से भगवान की सेवा कर सके, भगवान को भोग लगा सके, सुंदर सा मंदिर बना सके, घर में प्रोग्राम्स करा सके, तीर्थ यात्रा का बार बार हम भ्रमण के लिए जा सके। तो मेन जो उद्देश्य है वो क्या है? भगवान को सर्व करना। 24 घंटे सिर्फ वो भगवान के निर्देशन में ही कार्य करने में लगे रहते हैं। ऐसा भक्त जो कृष्ण भावनामृत में रत है, भगवान उसी के प्रति दयालु होते हैं। वे एक समस्त कठिनाइयों के बावजूद भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। वहां उसका प्रवेश सुनिश्चित है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि जो मेरे शरणागत है, मेरी भक्ति करता है, वो मेरे धाम में प्रवेश करता है। और जो एक बार गोलोक वृंदावन पहुंच जाता है, उसे फिर से इस नित्य जगत में लौटना, अनित्य जगत में लौटना नहीं पड़ता। 47 श्लोका में बताया जा रहा है, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर हो। देखिए भगवान ओपनली बोल रहे, मुझ पर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। अगर हम भगवान की शरण ग्रहण करते हैं तो भगवान हमें प्रोटेक्शन देंगे। देखिए ये सरेंडरनेस का भाव जो है ना, कुछ लोगों में स्वतः ही होता है, नहीं तो हमें डेवलप करना चाहिए। एक शॉर्ट स्टोरी आप लोग को बताते हैं चैतन्य चरितामृत में से। जैसे कि आप जानते हैं, पंच तत्व मंत्र हम बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से पहले। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्रीवास पंडित जो कौन है? नारद मुनि। चैतन्य महाप्रभु की लीला में कौन है? नारद मुनि है।
भगवान उनके साथ क्या करते हैं, संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करते, शिवास आंगन में क्या करते हैं, कीर्तन किया करते थे। अभी भी ऐसा बताया जाता है कि अभी भी चैतन्य महाप्रभु जो है शिवास आंगन में है, नित्य रूप से विराजमान है, और वहां पर अभी भी वो अपना संकीर्तन आंदोलन चला रहे हैं। तो शिवास पंडित हमेशा चैतन्य महाप्रभु के साथ रहते थे। एक बार चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, अरे शिवास, तुम्हारा तो इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारी पत्नी है, बच्चे हैं, तुम्हारा भाई है, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे हैं, तुम तो पूरा समय मेरे साथ ही रहते हो, तो तुम्हारे परिवार का भरण पोषण कैसे होगा? तुम्हें कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। शिवास पंडित 3 ताली बजाते। चैतन्य महाप्रभु से ये 3 ताली का क्या अर्थ है? तो फिर से शिवास पंडित 3 ताली बजाते हुए बताते, पहली ताली, अगर एक दिन मैं और मेरा परिवार बिना कुछ खाए पिए सो जाए। दूसरी ताली, अगर दूसरे दिन मैं और मेरा परिवार बिना कुछ खाए पिए सो जाए। तीसरी ताली, अगर तीसरे दिन मैं और मेरा परिवार बिना कुछ खाए पिए सो जाए तो चौथे दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले, ये क्या है? बोले, अगर इस संपूर्ण जगत को चलाने वाले स्वामी इस संपूर्ण जगत का भरण पोषण करते हैं, क्या मेरी जैसे एक साधारण जीव का नहीं करेंगे जो उनके प्रति शरणागत है? देखिए, यहां से हमें सीखना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, हाँ, ये भाव होना चाहिए भगवान के प्रति पूरी डिपेंडेंसी। और यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर हो। पर हम क्या कहते हैं, ये ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। और ये इतने सारे जीव हैं, क्या भगवान ने हमारा ही ठेका ले रखा है? हमारी सारी आवश्यकता को पूरा करेंगे, हमारा ही ध्यान रखेंगे? नहीं नहीं, भगवान हमारा मेंटेनेंस नहीं कर सकते, हम अपना मेंटेनेंस खुद ही कर लेंगे। फिर भगवान क्या कहते हैं, अच्छा मैं तुम्हारा नहीं कर सकता ना, ठीक है जाओ फिर, अब तुम अपना मेंटेनेंस खुद ही करो, अपना ध्यान तुम खुद ही रखो। फिर भगवान हमारी कोई सहायता नहीं करते। देखिए, जितनी हमारी भगवान के प्रति डिपेंडेंसी होगी ना, भगवान भी वैसा ही रेसिप्रोकेट करते। भगवत गीता में भगवान खुद बोलते, ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरे शरणागत होता है उसी भाव से मैं उसे रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो ये डिपेंडेंसी हमें भगवान के प्रति लानी होगी। तो सारे कार्यों के लिए हमें भगवान पर निर्भर रहना होगा, अपने हमें कर्म करने पर भगवान को समर्पित करते हुए कर। मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति में मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहो। तो जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। हमें क्या पता होनी चाहिए, हमारी रियल आइडेंटिटी हमारी क्या? हमारी रियल आइडेंटिटी क्या? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। हम सेवक हैं, तो सेवक क्या करता है? अपने मनमाने ढंग से कार्य नहीं करता, जैसा स्वामी ने कहा है उनके आदेशानुसार कार्य करता है। तो भगवान हमें जो आदेश दे रहे हैं उसी के अनुसार हमें कर्म करना। भगवान हमें क्या आदेश दे रहे हैं? तुम्हें जिस भी कर्म बंधन में बांधा है, अपने कर्मों को कर्तव्य समझकर अच्छे से करो, कर्म के फल को मुझे समर्पित करके साथ में भक्ति करो। तो ये भगवान ने जो हमें बोला है, जो आदेश निर्देश दिए, उनका हमें पालन करना। जो अपने कर्तव्य का सच्चे दिन से पालन करता है भगवान के आदेशानुसार, भगवान क्या करते हैं? उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो मनुष्य जीवन में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करने के थे, करने कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा होता तो उसे केवल कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार करना चाहिए कि कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया। चाहे हम किसी भी फील्ड में हो, हम में से कितने लोग जो है ग्रस्त हैं, तो हमें ग्रस्त जीवन का भी अच्छे से पालन करना, वो हमारा कर्तव्य है। जिस भी कर्म बंधन में हमें भगवान ने डाले, वो भी भगवान की सेवा है। शिल प्रभुपाद तो कहते हैं कि जो एक ग्रस्त है वो मुझे सन्यासी से भी अधिक प्रिय है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारियों का, अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करता है और साथ में भक्ति भी करता है। तो इस तरह से कार्य करते हुए जब हम सेंटर में कृष्ण को लेकर आते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जब हम कृष्ण का चिंतन करते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? प्रैक्टिस करते करते परफेक्ट हो जाते हैं। तो हर चीज के लिए हम भगवान के प्रति सरेंडर है। तो यही क्या है? यही पूर्ण कृष्ण भावनामृत है। तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के अनुसार कर्म करे, आदेशानुसार कर्म करे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। कृष्ण का यह आदेश कि गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणित गुरु से प्राप्त होता है, अतः गुरु के आदेश को जीवन का मूल कर्तव्य समझना चाहिए। हम अच्छे से भक्ति करेंगे ना, हमें अपने आप गुरु मिल जाएंगे। बिना गुरु के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पर जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा जो है हमारी सहायता करते हैं। आंतरिक रूप से किस प्रकार करते हैं? दिव्य ज्ञान का प्रकाश करते हैं, व्यवस्था करते हैं ताकि हम उन तक पहुंच सके। बाह्य रूप से कैसे करते हैं? गुरु के रूप में। गुरु कौन है? भगवान के ही प्रतिनिधि है। वो कभी अपने आप को ईश्वर नहीं कहते, पर हमें उन्हें ईश्वर के समान ही पूछना चाहिए। पर गुरु हमें कौन से बनाने चाहिए? जो गुरु शिष्य परंपरा प्रणाली द्वारा प्रमाणित गुरु। तो क्या हम पहले गुरु की खोज करने के लिए जाए? नहीं, हमें सिर्फ भक्ति अच्छे से करनी है, बाकी सारा कार्य भगवान का। भगवान अपने आप व्यवस्था कर देंगे। हमें पता भी नहीं चलेगा कब हम गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करेंगे, कब उनके हम शरण ग्रहण करेंगे, फिर हम उनके आदेशों का पालन करते हुए, निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा करते हुए भक्ति जीवन में किस प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे।
तो यदि किसी को प्रामाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो वही कृष्ण भावनामृत जीवन की सिद्धि जो है उसकी सुनिश्चित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। गणेश कुलकर्णी प्रभु जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। 50 है ना? हाँ जी प्रभु जी। मच्चिता सर्वदुर्गानि। मच्चिता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादातरिष्यसि अत चेतम अहंकारान्न शशि विनक्षसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांच जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाए। तात्पर्य: पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावना मृत में कर्म करता है भगवान कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं। वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य करने में लगा रहता है वे उसके आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को देहात्म बुद्धि के मिथ्या अहंकार में नहीं यह जाना चाहिए, उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों में से स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुश्चिंताओं से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो कृष्ण भावनामृत में सक्रिय नहीं है वह जन्म मृत्यु रूपी सागर के भी भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह सही सही नहीं जानता कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक किया हुआ कर्म कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। नेक्स्ट पढ़ो मैडम। अगला पढ़ो माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी प्रभु जी। नेक्स्ट पढ़। यदहंकारमाश्रित्यं न योष्यम् इति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति त्वां नियोक्ष्यति। यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हैं तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। तात्पर्य: अर्जुन एक सैनिक था और क्षत्रिय स्वभाव लेकर जन्मा था, अतएव उसका स्वाभाविक कर्तव्य था कि वह युद्ध करे, लेकिन मिथ्या अहंकारवश वह डर रहा था कि अपने गुरु पितामह तथा मित्रों का वध करके वह पाप का भागी होगा। वास्तव में वह अपने को अपने कर्मों का स्वामी जान रहा था, मानो वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। यह भूल गया है कि वहां पर साक्षात भगवान उपस्थित है और उसे युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यदि यही है बद्ध जीव की स्मृति। परम पुरुष निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना है। कोई भी अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर सकता जैसे भगवान कर सकते हैं। अतएव सर्वोत्तम मार्ग यही है कि परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करके कर्म किया जाए। भगवान या भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के आदेश की वह कभी भी उपेक्षा न करे। भगवान के आदेश को बिना किसी हिचक के पूरा करने के लिए वह कर्म करे। इससे सभी परिस्थितियों में सुरक्षित रहा जा सकेगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुमेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अपि। इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करने में से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। तात्पर्य: यदि कोई परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करने से
मना करता है तो वह उन गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य होता है जिसमें वह स्थित होता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रकृति के गुणों के विशेष संयोग के वशीभूत है और तदनुसार कर्म करता है, किंतु जो स्वेच्छा से परमेश्वर के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। ईश्वरा सर्वभूतानां देश अर्जुन न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र से सवार भी होती बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा भरमा रहे हैं। तात्पर्य, अर्जुन परम ज्ञाता न था और लड़ने या न लड़ने का उसका निर्णय उसके क्षुद्र विवेक तक सीमित था। भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया कि जीवात्मा व्यक्ति ही सर्वे सर्वा नहीं है। भगवान या स्वयं कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा रूप में हृदय में स्थित होकर जीव को निर्देश देते हैं। शरीर परिवर्तन होते ही जीव अपने विगत कर्मों को भूल जाता है, लेकिन परमात्मा जो भूत वर्तमान तथा भविष्य का ज्ञाता है उसके समस्त कार्यों का साक्षी रहता है। अतएव जीवों के सभी कार्यों का संचालन इसी परमात्मा द्वारा होता है। जीव जितना योग्य होता है उतना ही पाता है और उस भौतिक शरीर द्वारा वहन किया जाता है जो परमात्मा के निर्देश में भौतिक शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाता है। जो ही जीव को किसी विशेष प्रकार के शरीरों में स्थापित कर दिया जाता है वह शारीरिक अवस्था के अंतर्गत कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अत्यधिक तेज मोटर कार में बैठा व्यक्ति कम तेज कार में बैठे व्यक्ति से अधिक तेज जाता है, भले ही जीव अर्थात चालक एक ही क्यों न हो। इसी प्रकार परमात्मा के आदेश से भौतिक प्रकृति एक विशेष प्रकार के जीव के लिए एक विशेष शरीर का निर्माण करती है जिससे वह अपनी पूर्व इच्छाओं के अनुसार कर्म कर सके। जीव स्वतंत्र नहीं होता। मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है। अतएव इसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो और अगले श्लोक का यही आदेश है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शांति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, इस सब प्रकार के उसी को शरण में जाओ, उसी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तात्पर्य, अतएव जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में स्थित भगवान की शरण ले। इससे इस संसार के समस्त प्रकार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसी शरण पाने से मनुष्य न केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा पा सकेगा, अपितु अंत में वह परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 1.22.20 दिव्य जगत तद विष्णु परमापदम के रूप में वर्णित है। क्योंकि सारी सृष्टि ईश्वर का राज्य है, अतएव इसकी प्रत्येक भौतिक वस्तु वास्तव में आध्यात्मिक है, लेकिन परम पदम विशेषतया नित्य धाम को बनाता है जो आध्यात्मिक आकाश या वैकुंठ कहलाता है। भगवद गीता के 15वें अध्याय में कहा गया है, सर्वस्व चाहम हृदि सन्निविष्टः। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है। अतएव इस कथन की मनुष्य अंतःस्थित परमात्मा की शरण ले का अर्थ है कि वह भगवान कृष्ण की शरण ले। कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया है। 10वें अध्याय में उन्हें परम ब्रह्म परम धाम के रूप में स्वीकार किया जा चुका है। अर्जुन ने कृष्ण को भगवान तथा समस्त जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार कर रखा है। इसलिए नहीं कि यह उसका निजी अनुभव है, वरन इसलिए भी कि नारद, असित, देवल, व्यास जैसे महापुरुष इसके प्रमाण है। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। 58 श्लोका में भगवान बताते हैं कि यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे मत चिता सर्व दुर्गानी। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे, मेरी बात नहीं सुनोगे तो विनिष्ट हो जाओ। देखिए, भगवान ने तो सब कुछ बता दिया, कौन से कर्म करने चाहिए, क्या जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, किस प्रकार
हमें जीवन को चलाना चाहिए। अगर हम भगवान की बात नहीं मानेंगे तो फिर क्या होगा, फिर प्रॉब्लम्स ही आएंगी। और फिर अहंकार वश हम क्या करेंगे, चेतना में कर्म नहीं करेंगे तो हम विनिष्ट हो जाएंगे, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना होगा। तो भगवान क्या बता रहे, चॉइस इज योर्स। मैंने तो तुम्हें बता दिया, अगर मेरी बात मानोगे तो सारे अवरोधों को लांग जाओगे। क्योंकि जो भगवान के शरण ग्रहण करता है, भगवान क्या करते हैं, उसे संरक्षण प्रदान करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। सॉरी। पूर्ण कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख है वह समस्त चिंताओं से मुक्त कैसे रहे, इस बात को नहीं समझ सकता। देखिए, चिंता किस बात की हमें सताती है? पहली चिंता, जो हमारे पास नहीं है क्या वो हमें मिलेगा कि नहीं, जो हमारे पास है क्या वो हमारे पास रहेगा कि नहीं रहेगा, यही चिंता हमें सताती है ना। तो ये मूर्ख व्यक्ति जो यही चिंता लेकर पूरे जीवन को व्यर्थ करवा देते हैं। पर जो भगवान के शरणागत होते हैं, उन्हें पता है, भगवान भगवत गीता में बता रहे कि जो मेरे शरणागत है उसकी जो आवश्यकताएं हैं मैं पूरा करता हूँ, और जो उसके पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो चिंता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तो वो 24 घंटे से भगवान का स्मरण करने में ही लगा रहता है, पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत रहता है। फिर से वही बात आती है, जितनी डिपेंडेंसी हमारी भगवान पर होगी, भगवान भी हमसे ही वैसे रेसिप्रोकेट करेंगे। तो जो कृष्ण भावना भावित होता है वो सारी चिंताओं से मुक्त हो जाता है, इस लाइफ की भी और आने वाली लाइफ की भी। नेक्स्ट लाइफ में उसे बर्थ नहीं लेना होगा, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना होगा, और कहाँ जाएगा, भगवान के धाम, भगवत धाम पहुंच जाएगा। फिर नेक्स्ट बताया जा रहा है कि यदि तुम मेरे निर्देशानुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते तो तुम कुमार्ग पर जाओगे, तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। अर्जुन कौन थे, एक सैनिक थे, क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का स्वभाव लेकर जन्मे थे। तो उनका तो स्वाभाविक कर्तव्य था युद्ध करना, और वो क्या कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे सामने तो मेरे ही घर के सारे सदस्य हैं, गुरु हैं, पितामह हैं, मित्र हैं, उनका मैं वध कर दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी। अर्जुन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो क्या करे, युद्ध करे या नहीं करे, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते धर्म में युद्ध करना, पर सामने घर के सदस्य हैं, पाप लगेगा, ये सब भावनाएं उनके मन में आ रही थी, दया आ रही थी, पाप। तो अच्छे और बुरे फलों का मानो वो ऐसा लग रहा था कि वही ऐसे कर्मों के अच्छे बुरे फलों का निर्देशन कर रहा हो। तो अर्जुन क्या समझ रहे अपने आप को कि मैं करता हूँ, मुझे इस फल का भोग करना पड़ेगा। वो भूल गए थे कि यहाँ पे साक्षात भगवान उपस्थित है, भगवान उन्हें युद्ध करने का आदेश दे रहे हैं। यही तो हमारी प्रॉब्लम है, बद्ध जीव की समृद्धि। हम भगवान को भूल जाते हैं। परम पुरुष हमें निर्देश देते हैं कि क्या अच्छा और क्या बुरा है, और मनुष्य को जीवन सिद्धि प्राप्त करने के लिए केवल कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए। तो हम कोई भी अगर अपने भाग्य का निर्णय ऐसे नहीं कर पाता जैसे भगवान कर सकते हैं, उसी का जीवन जो है वो विनष्ट होता है, उसे ही बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में आना पड़ता है। सॉरी। तो देखिए, हम भगवान के साथ संबंध को भूल गए हैं। हम शास्त्र नहीं पढ़ते, हमारी रियल आइडेंटिटी हमें नहीं पता, हमें नहीं पता हमें कौन से कर्म करने चाहिए, किस प्रकार जीवन को चलाना चाहिए। अगर हम शास्त्र पढ़ेंगे तो आत्म साक्षात्कार के द्वारा ये जान पाएंगे कि हम कौन है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हम भगवान के अंश हैं, और हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना। भगवान को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने इटर्नल होम, गो बैक टू कृष्णा, गो बैक टू गॉडेड, वापस कैसे जा सकते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करके, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके। तो जो भगवान की शरण ग्रहण करता है, जो भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करता है, वही भगवान के धाम में प्रवेश करने की योग्य है, वही उसकी योग्यता है। तो अर्जुन जो है, पहले तो कह रहे थे भगवान को, कृष्ण को पहले ही अर्जुन ने परम स्वीकार कर लिया था। फिर 10वें अध्याय में अर्जुन क्या कहते हैं, परम ब्रह्म परम धाम, उनके रूप में स्वीकार करते हैं कि आप ही परम ब्रह्म है, आप ही परम धाम है, आप ही सभी जीवों के परम धाम के रूप में स्वीकार है। इसलिए नहीं कि उनका निजी अनुभव था, वो क्या कह रहे, प्रमाण है। नारद कहते हैं, असित कहते हैं, देवल कहते हैं, व्यास देव जैसे महापुरुष जो इनके प्रमाण है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतम ज्ञान बतला दिया, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज मैंने तुम्हें दे दी है, इस पर पूरी तरह से मनन करो, तब जो चाहे सो करो। मेरा धर्म था बताना, मैंने तुम्हें बता दिया। अब चॉइस इज योर्स, तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करना चाहते हो। मेरी बात मानोगे तो सारे अवरोधों को लांग जाओगे, मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर विनष्ट हो जाओगे। देखिए, जैसे माता पिता है, भौतिक जगत के माता पिता भी हम देखते हैं ना, बच्चों को बताते रहते हैं, बेटा ये काम नहीं करना, ये गलत काम है, ऐसा करोगे तो इसका ऐसा रिजल्ट होगा। माता पिता का कर्तव्य है ना, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करते हैं, बच्चों को बताकर समझाकर, मोबाइल नहीं देखना, चोरी नहीं करनी, गलत बच्चों का संग नहीं करना। पर बच्चे अगर कहना नहीं मानेंगे तो नुकसान तो फिर उन्हीं का ही है।
तो भगवान भी यहाँ पर बता रहे कि मैंने तुम्हें कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, गुरुतम ज्ञान बता दिया, इस पर मनन करो, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, चॉइस आपकी है, जैसे चाहो वैसे करो, क्योंकि यही स्वतंत्रता लेकर हम इस भौतिक जगत में आते हैं। भगवान हमें फोर्स नहीं करते, भगवान हमें ये स्वतंत्रता देकर भेजते हैं कि हम अगर इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं तो इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, अगर भगवान के शरण ग्रहण करना चाहते हैं तो भगवान के शरण ग्रहण कर सकते हैं। मतलब भगवान को हम फिर से कनेक्ट भी हो सकते हैं भगवान के साथ, और भगवान को भूल भी सकते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो भगवत गीता में भगवान ने इस सभी प्रकार से बतलाया कि कोई अपनी जीवन दशा को किस प्रकार अच्छी बना सकता है। ये भगवत गीता क्या है, मैनुअल ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि मानव जीवन को किस प्रकार चलाना चाहिए। भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान तो हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में, पर सुप्त अवस्था में। जागृत अवस्था में कब आते हैं, जब हम भगवान के शरणागत होते हैं। तो हर एक जीव जो है वो क्या समझते हैं कि मैं स्वतंत्र हूं, पर हम स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान के नियंत्रण में। देखिए हम आत्मा है, आत्मा इच्छा करती है, प्रकृति हमारी इच्छाओं की पूर्ति करती है, पर कब, जब भगवान अनुमति प्रदान करते हैं। अगर भगवान अनुमति नहीं देना तो हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, प्रकृति हमें कुछ भी प्रदान नहीं करेगी। तो भगवान क्या देते हैं, परमिशन देते हैं। हम इच्छा करना चाहते हैं तो भगवान अगर परमिशन देंगे तो ही हम अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हे भारत, सब प्रकार से उन्हीं की शरण में आओ। लगता है एक श्लोक स्किप कर दिया, 63, हम एक साथ ज्यादा कर लेते तो फिर कंफ्यूजन हो जाती। तो इस तरह तुम मोहवश मेरे निर्देशानुसार कर्म करे से मना करे हो, लेकिन हे कुंतीपुर, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वे सब करोगे। भगवान क्या कह रहे हैं, मैं तो तुम्हें कह रहा हूँ युद्ध करने के लिए, तुम मेरी बात नहीं मान रहे, तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारे विचार है, तुम करता हो। पर भगवान क्या कह रहे हैं, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम्हें संजोगवश उनके वशीभूत होकर ही कर्म करना पड़ेगा। किंतु जो स्वेच्छा से भगवान के निर्देशानुसार कार्यरत होता है वही गौरवान्वित होता है। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। तो अर्जुन परम ज्ञाता नहीं थे, लड़ने का या उसके पीछे का जो निर्णय था वो एक विवेक तक सीमित था। पर भगवान कृष्ण ने क्या उपदेश दिया, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना। मैं तुम्हें कह रहा हूं ना, मेरे निर्देशन में युद्ध कर। तो जो परमात्मा के निर्देश में कार्य करता है वो सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे भारत, सब प्रकार से उन्हीं की शरण में जाओ, उनकी कृपा से तुम परम शांति को, परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। तो जीव को चाहिए कि प्रत्येक हृदय में से भगवान की शरण ग्रहण करे, तभी संसार के समस्त दुखों से उसे छुटकारा मिल सकता है। और ऐसे शरण पाने के लिए ना केवल इस जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा मिलेगा, बल्कि अंत में वो कहाँ जाएगा, भगवान के धाम जाएगा। भगवद गीता के 15वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ, पर उसका ज्ञान में माया के द्वारा ढक देता हूँ। पर जो अगर कोई मेरी शरण ग्रहण करता है तो मैं उसके हृदय में दिव्य ज्ञान का प्रकाश करता हूँ। हरे कृष्ण। ये श्लोक भी मैंने एक बार डिस्क्राइब कर दिया है कि इस प्रकार मैंने गुरुतम ज्ञान तुम्हें बतला दिया, इस पर मनन करो, तब जो चाहे वो करो। तो भगवान हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भगवान तो आदेश दे रहे हैं, ये हम पर डिपेंड करता है कि जो भगवान ने हमें दिशा निर्देश भगवत गीता के माध्यम से दिए उन्हें हम जीवन में उतारते हैं या नहीं। हमें मनन करना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, इस पर मनन करना चाहिए और फिर भगवान के आदेश को स्वीकार करना चाहिए। यही सर्वोत्तम विधि है और ऐसा आदेश कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु के माध्यम से भी प्राप्त होता है। अभी हम भक्ति करें, भक्ति करेंगे तो भगवान हमारे हृदय में बैठे परमात्मा के रूप में बैठे हैं, फिर हमारी सहायता किस रूप में करेंगे, गुरु के रूप में करेंगे। फिर हम गुरु के पदाश्रय को ग्रहण करेंगे, उनके जब शरण में आएंगे तो फिर हम ऐसे आदेश को प्राप्त करेंगे कि हम भगवत धाम वापस लौट सके, अच्छे से हम भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। नेक्स्ट श्लोक का हम ये करेंगे 64 सॉरी, सर्वगुह्यता। हरे कृष्णा शिवी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। जी। 64 श्लोक। सर्वगुह्यतं भूयः शृणु मे परम वचः, इष्टो असि मे दृढ़मिति ततो वच्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। अर्जुन को गुह्य ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान तथा गुह्यतर ज्ञान अथवा परमात्मा
ज्ञान प्रदान करने के बाद भगवान अब उसे गुह्यतम ज्ञान प्रदान करने जा रहे हैं। यह है भगवान के शरणागत होने का ज्ञान। 9वें अध्याय के अंत में उन्होंने कहा था, मनमनाः सदैव मेरा चिंतन करो। उसी आदेश को यहाँ पर भगवत गीता के सार के रूप में जोर देने के लिए दोहराया जा रहा है। यह सार सामान्य जन की समझ में नहीं आता, लेकिन जो कृष्ण को सचमुच अत्यंत प्रिय है, कृष्ण का शुद्ध भक्त है, वह समझ लेता है। सारे वैदिक साहित्य में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण आदेश है। इस प्रसंग में जो कुछ कृष्ण कहते हैं वह ज्ञान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंश है, और इसका पालन न केवल अर्जुन द्वारा होना चाहिए बल्कि समस्त जीवों द्वारा होना चाहिए। मन्मना भव मद भक्तो मत्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो असि में। सदा मेरे चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे, उन्हीं के लिए कर्म करे। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। मनुष्य इस प्रकार कर्म करे कि उसके सारे नित्य कर्म कृष्ण के लिए हों। वे अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे। और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन को इसीलिए बताया गया क्योंकि वह कृष्ण का प्रिय मित्र है। जो कोई भी अर्जुन के पद का अनुसरण करता है वह कृष्ण का प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परमेश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप हैं, यथा विष्णु, नारायण, राम, वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान तथा धर्म की विधियां बताई है। परब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रमों तथा वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रिय तथा मन का संयम, ध्यान आदि का ज्ञान। उन्होंने अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का वर्णन किया है। अब भगवत गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आओ। इस शरणागति से वह समस्त पापों से बच जाएगा, क्योंकि भगवान स्वयं उसकी रक्षा का वचन दे रहे हैं। 7वें अध्याय में कहा गया है कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो सारे पापों से मुक्त हो गया हो। इस प्रकार कोई यह सोच सकता है कि समस्त पापों से मुक्त हुए बिना कोई शरणागति नहीं पा सकता है। ऐसे संदेह के लिए यहाँ यह कहा गया है कि कोई समस्त पापों से मुक्त ना भी हो तो केवल श्री कृष्ण के शरणागत होने पर स्वतः मुक्त कर दिया जाता है। पापों से मुक्त होने के लिए कठोर प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। उसे चाहिए कि श्रद्धा तथा प्रेम से उनकी शरण ग्रहण करे। हरि भक्ति विलास में 11.676 कृष्ण की शरण ग्रहण करने की विधि का वर्णन हुआ है। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षयतीति विश्वासो गोत्रत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कापर्ण्डये शरण विधा शरणागते। भक्ति के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे अंततः भगवत प्राप्ति हो सके। समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म कर सकता है, लेकिन यदि अपना कर्म करने से कोई कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंच पाता तो उसके सारे कार्यकलाप व्यर्थ हो जाते हैं। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था ना प्राप्त हो सके उससे बचना चाहिए। मनुष्य को विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण समस्त परिस्थितियों में उसकी कभी
सभी कठिनाइयों से रक्षा करेंगे। इसके विषय में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है कि जीवन निर्वाह कैसे होगा, कृष्ण इसको संभालेंगे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने आप को निस्सहाय माने और अपने जीवन की प्रकृति के लिए कृष्ण को ही अवलंब समझे। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भगवत भक्ति में प्रवृत्त होते ही वह प्रकृति के समस्त कल्मश से मुक्त हो जाता है। धर्म की विविध विधियां हैं और ज्ञान, ध्यान योग आदि जैसे शुद्ध करने वाले अनुष्ठान है, लेकिन जो कृष्ण के शरणागत हो जाता है उसे इतने सारे अनुष्ठानों के पालन की आवश्यकता नहीं रह जाती। कृष्ण की शरण में जाने मात्र से वह व्यर्थ समय गंवाने से बच जाएगा। इस प्रकार वह तुरंत सारी उन्नति कर सकता है और समस्त पापों से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। उनका नाम कृष्ण इसलिए पड़ा क्योंकि वे सर्वाकर्षक हैं। जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि से आकृष्ट होता है वह भाग्यशाली है। आध्यात्मवादी कई प्रकार के होते हैं, कुछ निर्गुण ब्रह्म के प्रति आकृष्ट होते हैं, कुछ परमात्मा के प्रति, लेकिन जो भगवान के साकार रूप के प्रति आकृष्ट होता है और इससे भी बढ़कर जो साक्षात भगवान कृष्ण के प्रति आकृष्ट होता है वह सर्वोच्च योगी है। दूसरे शब्दों में अनन्य भाव से कृष्ण की भक्ति गुह्यतम ज्ञान है और संपूर्ण गीता का यही सार है। कर्मयोगी, दार्शनिक, योगी तथा भक्त सभी आध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन इनमें से शुद्ध भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पर माँ शुचा, मत डरो, मत झिझको, मत चिंता करो, विशिष्ट शब्दों का प्रयोग अत्यंत सार्थक है। मनुष्य को यह चिंता होती है कि वह किस प्रकार सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए, लेकिन ऐसी चिंता व्यर्थ है। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतः मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ। भगवान कौन है? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। ही इज द बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ वेल विशर। वो हमारी वेल विशर है, बेस्ट फ्रेंड है। इसलिए भगवान हमें आदेश दे रहे, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज हमें प्रदान कर रहे हैं। भगवान कह रहे इसे अपने हित के लिए सुनो। ये भगवत गीता का उपदेश अर्जुन के लिए नहीं है, ये समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए। तो भगवान अंत में क्या कह रहे हैं? मन मनाभव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्करो। सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। देखिए ये क्या है भगवत गीता का सार। हमेशा हमें भगवान का चिंतन करना चाहिए। ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए। तो इस प्रकार हम निश्चित रूप से भगवान के पास जा सकते हैं। भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें वचन देता हूँ, प्रॉमिस कर रहे हैं यहाँ भगवान कि जो मेरी पूजा करता है, मेरा चिंतन करता है, मेरा भक्त बनता है, वो मेरे पास आता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। हमें ऊपरी दिखावा नहीं करना चाहिए। जो भी हम कर्म करते हैं उसे भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना चाहिए। हमें ऐसे अपने लाइफस्टाइल को बनाना है कि 24 घंटे हम भगवान का स्मरण कर सके। सुबह उठें तो हम भगवान को याद करें। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए घर में ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स हो भगवान कृष्ण की लीलाओं की, भगवान कृष्ण की, या हम कोई बुक पढ़ते हैं या किचन में है, किचन में मोस्ट ऑफ टाइम हम वर्क करते हैं, वहां पर भगवान की कोई छवि हो, ताकि हमें निरंतर रूप से भगवान का स्मरण होता रहे। तो नित्य जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान का चिंतन करता है, और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को आएगा। तो ये गौतम ज्ञान अर्जुन को क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन प्रिय मित्र है, और जो अर्जुन के फुटस्टेप्स को फॉलो करता है वो भी भगवान का अर्जुन के जैसे ही प्रिय मित्र बन जाता है, वैसे ही सिद्धि को प्राप्त करता है। तो इस बात पर भगवान देते हैं बल कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए। देखिए कई बार लोगों के मन में डाउट होते हैं ना, राम भी तो कृष्ण है, नरसिम्हा भी तो कृष्ण है, विष्णु भी तो कृष्ण ही है, वरा भी तो कृष्ण है, तो हमें भगवान के किस रूप का ध्यान करना चाहिए? यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों में वंशी धारण के, क्योंकि ये भगवान का क्या एक्चुअल फॉर्म है। ऐसा नहीं है कि हम किसी और रूप का ध्यान नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वो भी भगवान के नाना प्रकार के रूप है, पर ये भगवान का एटर्नल फॉर्म है। दो हाथ में भगवान बांसुरी बजाते हैं, सुंदर मुख वाले हैं, बालों में मोर पंख धारण किए हुए हैं, सांवले रंग के हैं। तो कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता में भी किया गया है। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में बताते हैं श्याम सुंदर। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए, अन्य रूपों की ओर मोड़ना नहीं चाहिए। किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। तो कृष्ण के रूप में मन की यह एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है। ये कॉन्फिडेंशियल पार्ट है।
कि भगवान के तो बहुत सारे स्वरूप हैं, हमें किस पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए? हमें यही ध्यान रखना चाहिए, एक भक्त का ये कर्तव्य है, एक भक्त के लिए जरूरी है कि वो कृष्ण के रूप में भगवान के प्रति ध्यान को केंद्रित करे। तो जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया, क्योंकि वह अर्जुन जो है वो कृष्ण के अत्यंत प्रिय सखा है। वे श्लोका में बता रहे हैं भगवान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी प्रकार के धर्मों का त्याग करो। अब यहाँ पे धर्मों का त्याग का क्या अर्थ है? ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म, क्या भगवान उस धर्म की बात कर रहे हैं? नहीं। यहाँ किस धर्म की बात करें? देखिए तात्पर्य में फर्स्ट जो आप लाइन देखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ में लिखिए कि भगवान ने अनेक प्रकार के ज्ञान और धर्म की विद्या बताई है। परम ब्रह्म का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, अनेक प्रकार के आश्रम और वर्णों का ज्ञान, संन्यास का ज्ञान, अनासक्ति, इंद्रियों मन को कंट्रोल करने का ज्ञान, ध्यान आदि का ज्ञान। तो ये क्या है? अनेक प्रकार से नाना प्रकार के धर्मों का भगवान ने वर्णन किया। तो भगवान के कह रहे सब कुछ छोड़ दो, सारी विधियों का परित्याग कर दो, सिर्फ मेरी शरणागति ग्रहण कर दो, तुम समस्त पापों से बच जाओगे। क्योंकि स्वयं भगवान रक्षा करने का वचन दे रहे हैं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, सब विधियों को छोड़ दो। कोई कर्म कांड नहीं, कोई ज्ञान कांड नहीं, कोई संन्यास नहीं, कोई वर्ण नहीं, कोई आश्रम नहीं। क्या करो? सिर्फ मेरे शरणागत हो, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो 7वें अध्याय में भी यही बताया गया कि वही कृष्ण की पूजा कर सकता है जो पापों से मुक्त हो। पर हमें कई बार क्या लगता है, अरे हम तो बड़े पापी है, पहले हम पापों से मुक्त हो जाए तो हम कृष्ण की पूजा करेंगे। नहीं, जब हम कृष्ण की पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि भगवत गीता में 4th चैप्टर में भगवान बताते हैं, 34, 35, 36 श्लोका में है कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में ईंधन डालने से जलकर भस्म हो जाती है, उसी प्रकार जो भक्ति करता है उसके सारे पाप जो है जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो अगर कोई पापों से मुक्त नहीं भी हुआ तो भी भगवान की शरण ग्रहण करता है तो भी वो स्वतः ही पापों से मुक्त हो जाता है। तो मनुष्य को बिना झिझक के कृष्ण को समस्त जीवों के रक्षक के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए। हमारा धर्म क्या है? देखिए, धर्म का अर्थ क्या होता है? भगवान के साथ कनेक्ट होना, भगवान की सेवा करना, किसी भी रूप में करे, अल्लाह के रूप में करे, भगवान के रूप में करे या जीसस के रूप में करे, इसे धर्म कहा जाता है। जैसे कहते हैं ना, ईसाई है, मुसलमान है, ये तो विश्वास है, ये तो श्रद्धा है। पर्टिकुलर किसी धर्म के प्रति जो है वो श्रद्धा है, किसी के प्रति आस्था है, किसी की अल्लाह के प्रति आस्था है, किसी की भगवान के प्रति आस्था है। पर धर्म का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा करना। तो समाज में अपनी स्थिति के अनुसार कोई एक विशेष कर्म करता है, लेकिन यदि कोई अपना कर्म करने से कृष्ण भावनामृत तक नहीं पहुंचता है तो उसका जीवन क्या व्यर्थ है, उसके सारे कर्म बेकार है। अगर हम भक्ति नहीं करें ना, बाकी सब कुछ करें तो बेकार है, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि हम और फंस जाएंगे। किसमें? कर्म के बंधन में फंस जाएंगे। पर अगर हम भक्ति करते हैं तो हम कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसते। जिस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कर्म करो पर कुशलता पूर्वक, इस प्रकार कर्म करो कि कर्म का बंधन नहीं लगे। तो किस प्रकार हम कुशलता पूर्वक कर्म कर सकते हैं? अपने सभी कर्मों को कर्तव्य समझकर करें, पर साथ में अगर हम भक्ति करते हैं तो हमें कर्म का बंधन नहीं लगता है। तो फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है, श्री कृष्ण की सुंदर छवि के प्रति मनुष्य को आकृष्ट होना चाहिए। भगवान का नाम कृष्ण क्यों पड़ा? क्यों भगवान को कृष्ण कहते हैं? क्योंकि भगवान कौन है? सर्वाकर्षण। जो भगवान के दर्शन एक बार कर लेता है, भगवान उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण की सुंदर सर्वशक्तिमान छवि के प्रति आकृष्ट होता है वो बहुत ही भाग्यशाली है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीच। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये। तो कई हजारों करोड़ों मनुष्यों में से कोई एक मनुष्य जो होता है उस पर भगवान की कृपा होती है तो भगवान को प्राप्त कर सकता है। जो भगवान के दर्शन करेगा कृष्ण के रूप में, भगवान सर्वाकर्षण उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और भगवान की कृपा से उसके हृदय में भक्ति का बीज बह जाता है और वो भगवान के शरणागत होकर भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो अनन्य भाव से कृष्ण की जो भक्ति है वो क्या है? गुह्यतम ज्ञान है। और संपूर्ण गीता का भी यही सार है। भगवत गीता के हर एक अध्याय में भगवान सब कुछ बताते हैं पर बल देकर एक ही बात पर जोर देते हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरे शरणागत हो। इनमें से शुद्ध भक्त ही सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, कर्म योगी हैं, दार्शनिक योगी हैं, भक्त हैं, अध्यात्मवादी कहलाते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त क्या है? सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान क्या कह रहे हैं? मां शुचा, डरो मत, झिझको मत, चिंता मत करो, मैं हूं ना। हमें इस विषय में नहीं सोचना कि हमारे जीवन का निर्वाह कैसे होगा, कैसे कृष्ण हमें संभालेंगे, हमारी रक्षा करेंगे नहीं करेंगे। पूरी डिपेंडेंसी, जैसी डिपेंडेंसी हम भगवान के प्रति रखेंगे भगवान भी वैसे ही रिसिप्रोकेट करेंगे। देखिए, एक बच्चे को जब उनके पिता हवा में उछालते, छोटा बच्चा होता है ना, तो जब वो ऊपर उछलता है ना उसे थोड़ा सा टेंशन होता है,
पर जैसे ही वो पिता की गोद में आ जाता तो पिता भी हंसते हैं और बच्चा भी हंसता है। तो ऐसी डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि भगवान हमें किसी भी परिस्थिति में रखें, हमारा वो ध्यान रखेंगे। तो ये डिपेंडेंसी हमें लेकर आनी है। तो मनुष्य को यही चिंता होती है कि वह किस प्रकार से सारे धर्मों को त्यागे और एकमात्र कृष्ण की शरण में जाए। पर भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं, मां शुचा, डरो मत, चिंता मत करो, मेरी शरण ग्रहण करो। तो हमें क्या करना है, सिर्फ भगवान के प्रति शरणागत होना है, भक्ति करनी है। हरे कृष्णा। तो एक बार हम यही स्टॉप करते हैं, एक्चुअली हम लोग बाहर हैं, तो नेक्स्ट वीक भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम लोग रखेंगे एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, जिसमें फेयरवेल सेशन होगा हमारा, जिसमें हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं आगे आप लोगों को क्या करना है, किस प्रकार भक्ति जीवन में और आगे आप बढ़ सकते हैं। तो पर्सनली हम सबके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो आज हम यही स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीक क्लास को भी कंप्लीट करेंगे सैटरडे को, और लास्ट वो हमारा सेशन रहेगा जिसमें हम आप सबके साथ इंडिविजुअली जो है इंटरेक्ट करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। प्रणाम। मैंने लेट ज्वाइन किया, अभी अभी इस्कॉन से वापसी हुई थी तो कोई लेट बात हो नहीं गई। माता जी, आज संडे था ना, थोड़ा एक्टिविटीज नहीं आ पाए, इसलिए हम लोगों ने फिर जी सेशन हाँ को माता जी, हाँ आगे फॉरवर्ड कर दिए। तो हम नेक्स्ट सेशन जो है सैटरडे को करेंगे ना, तो उसमें हम लास्ट सेशन लेंगे वो। जी माता जी। हाँ, मैंने हरे सोचा सब कृष्णा। कुछ बताया हुआ माता जी, मैं कर नहीं पाई कुछ भी आज। हरे कृष्णा। धन्यवाद। प्रणाम आप सभी को। तो क्लास को हम यही एंड करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अपनी लेवल 2 की क्विजेस को कंप्लीट करें। काफी डिवोटीज ने सर्टिफिकेट्स हम लोग को भेज दिए हैं, और जो लोग अपनी क्विजेस को कंप्लीट कर लेंगे, सर्टिफिकेट को डाउनलोड करें लेवल 2 के। आप हमें सर्टिफिकेट भेजेंगे, पर्सनली भी भेज सकते हैं। अच्छा ही होगा कि ग्रुप में भेजें, जो हमारा माता जी और प्रभु जी का भक्ति भिक्षा ग्रुप में है उसमें आप भेजें, और फिर हम आपको लेवल 3 में ऐड कर देंगे। तो ऑलरेडी जो डिवोटीज हमें दे चुके हैं सर्टिफिकेट, उनके नाम और नंबर के साथ हमने आगे जो 3rd लेवल के टीचर हैं उनको फॉरवर्ड कर दिए, तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो जिनके अभी रह गए हैं लेवल 2 के क्विजेस, आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी क्विजेस को सॉल्व करें। अगर कोई भी आप लोग को दिक्कत है तो हमारे जो को होस्ट है हनी प्रभु जी, आप जिस भी ग्रुप में है एडमिन आप देख सकते हैं, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. हरे कृष्ण Hare माता जी। Krishna everyone. बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। अटेंडेंस हम लोगों ने आप लोग का लगा दिया है, तो जो भी डिवोटीज है उनका स्क्रीनशॉट करके हम उनकी अटेंडेंस जो है वो फिल कर देंगे। तो माता जी मेरा तो अटेंडेंस नहीं लगा होगा, मैंने तो लेट ज्वाइन किया। माता जी अभी स्क्रीनशॉट कर लिया है, तो जो जो डिवोटीज हैं सबका हम लोग मार्क कर देंगे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लास्ट सेशन रहेगा हमारा सैटरडे को, आप सभी ज्वाइन करें। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे धन्यवाद।